नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित कौशिक अपने YouTube चैनल सारांश क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम बात करने जा रहे हैं हमारे साइंस सब्जेक्ट की, साइंस विषय की, जो आगामी एलडीसी भर्ती परीक्षा में भी काम आएगा। और जो कक्षा 10वीं के जो बच्चे हैं वो हम एनसीईआरटी पर चल रहे हैं, उसी पर बेस्ड है, ये एनसीईआरटी कह सकते हैं। तो उसकी भी हम क्लासेस हमारी ये चल रही है, दोनों में लाभदायक रहेगा। तो हम प्रारंभ करते हैं अपना चैप्टर। पहला जो चैप्टर है 10वीं एनसीईआरटी का पहला जो चैप्टर है वो आपका है रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो उससे पहले हम थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। ये जो परिवर्तन है हमारे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, ये दोनों ही परिवर्तन एलडीसी भर्ती परीक्षा किसी भी परीक्षा में उपयोगी साबित होंगे। और ऐसा नहीं है कि 10वीं जो कक्षा है उसमें भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। हम कुछ बेसिक चीजों की हमें जानकारी हो जाएगी, तो हम उसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भौतिक परिवर्तन की, कि भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं। भौतिक परिवर्तन का तात्पर्य है, भौतिक परिवर्तन से है कि ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के जो भौतिक गुण होते हैं उन भौतिक गुणों में क्या हो, यदि परिवर्तन होता है तो ऐसा परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक गुणों की यदि हम बात करें तो भौतिक गुण में आपका आएगा पदार्थ के रंग आ सकता है, पदार्थ की अवस्था, पदार्थ का गलनांक, पदार्थ का क्वथनांक, ये जो सारी बातें आएंगी ये पदार्थ के किस में आते हैं, भौतिक गुणों में आते हैं। और यदि पदार्थ के भौतिक गुणों में, इन गुणों में यदि परिवर्तन होता है तो ऐसा जो परिवर्तन कहलाएगा वो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। तो यहां हम अगर हम परिभाषा लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो, क्या कहलाता है, हमारा भौतिक परिवर्तन कहलाता है। सबसे पहले यदि हम बात करें कि भौतिक गुण क्या होते हैं, किन किन में परिवर्तन होगा, हमने लिख लिया कि पदार्थ के भौतिक गुण। तो ये भौतिक गुण क्या है, तो भौतिक जो गुण होते हैं हमारे, वो पदार्थ का रंग हो सकता है, पदार्थ की अवस्था, पदार्थ का आकार, अवस्था, रंग, आकार, उसकी आकृति, उसके गलनांक और क्वथनांक, गलनांक व क्वथनांक, गलनांक और क्वथनांक, इन अवस्थाओं में यदि परिवर्तन होता है, इन गुणों में यदि परिवर्तन होता है तो वह जो परिवर्तन होगा वह कौन सा परिवर्तन होगा, भौतिक परिवर्तन होता है। अगर हम बात करें कि भौतिक परिवर्तन के गुण क्या हैं, भौतिक परिवर्तन के गुण, तो जो हमारा भौतिक परिवर्तन है उस भौतिक परिवर्तन के कुछ गुण होते हैं, कुछ विशेषताएं होती हैं। वो विशेषताएं क्या क्या हैं उन पर यदि हम बात करें, नंबर 1, क्योंकि परिवर्तन भौतिक है इसलिए पदार्थ के किस गुणों में परिवर्तन होगा, भौतिक गुणों में। तो यहां लिख लेंगे हम कि पदार्थ के भौतिक गुणों में, भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, पदार्थ के भौतिक गुण में क्या होता है, परिवर्तन होता है। नंबर 2, जो परिवर्तन होगा इस प्रकार का परिवर्तन, इस प्रकार के परिवर्तन में यह जो परिवर्तन होते हैं यह परिवर्तन उत्क्रमणीय प्रकार का होता है, यह परिवर्तन उत्क्रमणीय प्रकार का होता है। किस प्रकार का होगा, उत्क्रमणीय प्रकार का होगा। नंबर 3, कि इसमें नया पदार्थ नहीं बनता, इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होगा, उदाहरण की भी हम चर्चा करेंगे अभी। और ये जो परिवर्तन होते हैं ये
परिवर्तन अस्थायी परिवर्तन है। ये परिवर्तन अस्थायी परिवर्तन होते हैं। ये परिवर्तन अस्थायी परिवर्तन होते हैं। यदि हम बात करें भौतिक गुणों में परिवर्तन, इसका मतलब पदार्थ के रंग, अवस्था, आकार, आकृति, गलनांक और क्वथनांक में क्या होता है, परिवर्तन होता है। उसके बाद 2 नंबर पर बात करें कि उत्क्रमणीय प्रकार का। उत्क्रमणीय प्रकार का परिवर्तन क्या होता है कि ऐसे परिवर्तन या इस प्रकार का जो परिवर्तन होगा, उत्क्रमणीय का तात्पर्य होता है कि यदि किसी परिवर्तन का जो कारण हुआ, उस परिवर्तन के कारण को यदि विपरीत दिशा में करें, या ऐसे प्रक्रम जिनको विपरीत दिशा में जब हम करते हैं, तो वो जो प्रारंभिक जो पदार्थ है वो पुनः प्राप्त हो जाता है वापस में, जिससे हमने जिस उत्पाद को प्राप्त किया था, उत्पाद से क्रियाकारक और क्रियाकारकों से वापस क्या हो जाते हैं, उत्पाद प्राप्त हो जाते हैं। क्रिया जो हुई है उसके विपरीत जब प्रक्रिया होगी, उसके विपरीत जब हम क्रिया करते हैं, तो पुनः हमें प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त हो जाता है। वे परिवर्तन उत्क्रमणीय प्रकार का परिवर्तन होता है। एक इसमें नए पदार्थ का क्या नहीं होता, निर्माण नहीं होता, और ये जो परिवर्तन होते हैं अस्थायी परिवर्तन होते हैं। यदि एक उदाहरण के द्वारा हम समझने का प्रयास करें, उदाहरण के द्वारा यदि हम समझने का प्रयास करें कि उदाहरण में क्या हो सकता है, उदाहरण की यदि हम बात करें तो जैसे यदि कोई मोम है, मोम का पिघलना, मोम का जो पिघलना होगा, वो मोम का पिघलना किस प्रकार का परिवर्तन का उदाहरण है, मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। क्यों भौतिक परिवर्तन है? नंबर 1, इसमें पदार्थ पिघल रहा है, इसकी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। हम कह सकते हैं कि मोम प्रारंभ में ठोस अवस्था में था, उसको जब हमने गर्म किया तो ये द्रव अवस्था में परिवर्तित हो गया, ये पिघल गया, अर्थात इसकी अवस्था में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। दूसरी बात उत्क्रमणीय प्रकार का है। यदि इसको विपरीत कर दें, यदि गर्म किया, यदि वापस इसको ठंडा करेंगे, तो पुनः हमें द्रव से कौन सी अवस्था प्राप्त हो जाएगी, ठोस अवस्था प्राप्त हो जाएगी। अर्थात ये जो परिवर्तन होगा, ये उत्क्रमणीय प्रकार का परिवर्तन होता है। इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। जैसे जब हमने मोम को पिघलाया, तो मोम के पिघलने से कोई नए पदार्थ का निर्माण नहीं हुआ है, केवल उसकी अवस्थाओं में परिवर्तन हो गया। मोम को पिघलाया तो मोम पिघली हुई अवस्था में, द्रव अवस्था में प्राप्त हो गया। अर्थात ये नहीं है कि मोम को जब हमने पिघलाया तो मोम के पिघलने से वो कोई दूसरे पदार्थ का निर्माण कर लेगा। जैसे हो सकता है कि वो दूध बन जाए या दही बन जाए या किसी और अन्य प्रकार का पदार्थ बन जाए, ऐसा नहीं होगा। पदार्थ में किसी भी परिवार का परिवर्तन केवल अवस्था में होगा, अर्थात नए पदार्थ का निर्माण नहीं होगा। और ये परिवर्तन क्या होते हैं, अस्थायी परिवर्तन है, ये स्थायी नहीं है। अस्थायी का मतलब जैसे हमने द्रव ठोस को द्रव में परिवर्तित किया, ये द्रव को वापस जब हम ठंडा कर देंगे तो पुनः एक ठोस पदार्थ प्राप्त हो जाएगा। पर ये नहीं है कि एक बार अगर ये द्रव बन गया तो वापस उसकी अवस्था में पुनः परिवर्तन नहीं हो सकता। अर्थात ये परिवर्तन अस्थायी प्रकार के परिवर्तन होते हैं। और कौन से उदाहरण हो सकते हैं, क्या क्या बातें और हो सकती हैं? यदि किसी के पदार्थ का पिघल रहा है, अगर पिघलना है, यदि कोई भी वस्तु पिघल रही है, मोम पिघल सकता है, अगर सोना पिघल रहा है या चांदी पिघल रही है या बर्फ भी पिघल रही है, तो ये सारे के सारे जो उदाहरण होंगे वो किसके होंगे, मोम के पिघलने का या पिघलना जो भी अगर कहीं भी आ जाए तो इसका मतलब किस प्रकार का परिवर्तन होगा, भौतिक परिवर्तन होगा। इसी प्रकार यदि हम किसी चीज को काट रहे हैं, काटना या हम कह सकते हैं फाड़ना, यदि हमने कोई कागज का टुकड़ा है उसको अगर फाड़ दिया, कागज के टुकड़े को 2 भागों में फाड़ दिया या उसको हमने फाड़ दिया, तो वो जो परिवर्तन होगा वो किस प्रकार का परिवर्तन होगा, भौतिक परिवर्तन होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि कागज के फाड़ने से नए पदार्थ का निर्माण नहीं हुआ है, अस्थायी प्रकार का परिवर्तन होगा और केवल उसकी आकृति में, उसके आकार में परिवर्तन हुआ है। अर्थात फाड़ना भी किस प्रकार का परिवर्तन होगा, भौतिक परिवर्तन। काटना, यदि किसी लोहे या किसी
लकड़ी के टुकड़े को यदि हम काट देते हैं तो काटना भी एक प्रकार का, किस प्रकार का परिवर्तन होगा, भौतिक परिवर्तन होता है। तो ये जो परिवर्तन होते हैं ये सारे के सारे परिवर्तन किस प्रकार के परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। अगर हम अवस्था में परिवर्तन की यदि बात करें, अगर कोई ठोस है, उस ठोस को जब हम गर्म करते हैं तो गर्म करने पर वो किस अवस्था में बदल जाएगा, द्रव अवस्था में बदल जाएगा। द्रव को पुनः गर्म करेंगे और ज्यादा गर्म करेंगे तो वो गैस अवस्था में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अवस्थाओं में जो परिवर्तन हो रहा है, ठोस से द्रव बन रहा है, द्रव से गैस बन रही है, ये जो परिवर्तन होते हैं ये परिवर्तन भी आपके भौतिक जो परिवर्तन है उस भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। और क्या ले सकते हैं, एक आपका हो सकता है कि जब कोई विलयन बनता है, जब कोई विलयन बनेगा, विलयन जब बनता है तो विलयन का बनना भी किस प्रकार का परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। जैसे चीनी का जलीय विलयन, चीनी का जलीय जो विलयन है वो भी आपका किस प्रकार का परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। नमक का विलयन बना सकते हैं, नमक का विलयन, ये नमक का जो विलयन होगा, ये नमक का विलयन भी भौतिक परिवर्तन होता है। और क्या हो सकता है कि यदि पेड़ से पत्ते टूट रहे हैं तो पेड़ों से पत्तों का टूटना भी किस प्रकार का परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन होता है। तो भौतिक परिवर्तन का मतलब पदार्थ के यदि भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाए तो वो परिवर्तन किस प्रकार का परिवर्तन होगा, भौतिक परिवर्तन होता है। अगर इस मार्कर को भी दो टुकड़ों में तोड़ दिया जाए, इसको काट दिया जाए तो ये परिवर्तन भी किस प्रकार का परिवर्तन होगा, भौतिक परिवर्तन होगा, क्योंकि काटना किस प्रकार का परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। एक और बात हो सकती है कि एक प्रक्रिया होती है ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया। ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया में क्या होता है कि कोई भी जो ठोस होता है वो सीधा ही किस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, द्रव में बदले बिना गैस में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार की प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया कहलाती है। और ऊर्ध्वपातन की जो प्रक्रिया होती है वो भी किस प्रकार का परिवर्तन होगा, भौतिक परिवर्तन होगा। यदि हम कपूर है या नोसादर जिसको बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl, ये सारे के सारे ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया को दर्शाते हैं, तो ये भी जो परिवर्तन होगा भौतिक परिवर्तन होता है। तो ये था हमारा कौन सा प्रकार का परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। अब बात कर लेते हैं हम किस प्रकार के परिवर्तन की, रासायनिक परिवर्तन की। रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा, रासायनिक जो परिवर्तन होता है उस रासायनिक परिवर्तन में जो पदार्थ होता है उस पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, उसकी जो संगठन होता है उस संगठन में यदि परिवर्तन हो तो इस प्रकार का परिवर्तन क्या कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। इस प्रकार का परिवर्तन क्या कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। इसमें पदार्थ के केवल किसमें परिवर्तन होगा, रासायनिक गुणों में। तो यहां लिख लेते हैं कि रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, तो ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों व उसके संगठन में परिवर्तन हो, कैसा परिवर्तन कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन। अर्थात रासायनिक गुणों में क्या हो जाएगा परिवर्तन, उसके जो संगठन है उस संगठन में यदि परिवर्तन हो जाए तो ऐसा जो परिवर्तन होता है उसको रासायनिक परिवर्तन हम कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल यदि हम पहले उदाहरण के द्वारा यदि बात करें तो उदाहरण की बात करें तो दूध से दही का बनना सबसे इंपॉर्टेंट और पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है कि दूध से दही का बनना किस प्रकार का
परिवर्तन है। तो दूध से दही का बनना रासायनिक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि दूध से जब दही बना है तो उसके रासायनिक जो संगठन है और उसके जो रासायनिक गुण है उस गुणों में परिवर्तन हो जाता है। दही जो है वो आपका खट्टा पदार्थ होता है और दूध मीठा होता है, अर्थात अगर उसमें चीनी न डालें तो आपको फीका लगेगा, पर वैसे अगर हम बात करें तो वो मीठा ही होता है। तो उसके जो गुण हैं उन गुणों में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। इसी प्रकार और हम क्या बात कर सकते हैं? कोयले का जो जलना होता है, कोयले का दहन या कोयले को जब हम जलाते हैं तो कोयले का दहन भी किस प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन और बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है इसके जो गुण होंगे वो पूर्णतः क्या होंगे? कार्बन से भिन्न होते हैं, ऑक्सीजन से भिन्न होते हैं और दोनों के बीच क्रिया होने से एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या होता है? निर्माण होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो कोयले का दहन है वो भी आपका किस प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। इसके अलावा जो पाचन की प्रक्रिया होती है वो पाचन की प्रक्रिया भी आपका किस प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन होगा। पाचन की क्रियाएं कौन से प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जो जंग लगना है, लोहे पर जंग लगना भी एक प्रकार का किस परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। लोहे से जब जंग लगा है तो उसमें वायु ऑक्सीजन की क्रिया हुई या नमी और ऑक्सीजन की क्रिया हुई जिससे उस लोहे पर क्या लग गया? जंग लग गया और उनकी क्रिया से क्या हो गया कि लोहे की जो ऊपरी परत है वो धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, संक्षारित होने लगती है। तो लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा। तो पदार्थ की किस गुणों में परिवर्तन हो? रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो तो वो जो परिवर्तन होगा वो परिवर्तन आपका क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा। रासायनिक जो परिवर्तन होता है, जितनी भी हमारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उन सभी रासायनिक जो अभिक्रियाएं हैं वो सभी रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक परिवर्तन का क्या होती हैं? उदाहरण होती हैं। जो भी जैसे अगर हम एक उदाहरण और लें, Mg प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम को जब दहन किया जाता है, मैग्नीशियम को जब जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो दहन की प्रक्रिया होगी, जो किसी भी पदार्थ को जलाया जाएगा तो जलाना किस प्रकार का परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन होता है। अगर बल्ब जल रहा है तो बल्ब का जलना किस प्रकार का परिवर्तन होगा? बल्ब का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। ये भी हमें बात याद रहनी चाहिए। और जब हम बात करते हैं कि यदि क्या बता सकते हैं हम कि जो शोषण की क्रिया होगी, शोषण की क्रिया भी आपका कौन सा प्रकार का परिवर्तन होगी? शोषण की क्रिया भी आपका रासायनिक परिवर्तन होती है। जितनी भी हमारी शारीरिक जो क्रियाएं हैं, पाचन, शोषण, उत्सर्जन, वो सारे के सारे आपके क्या होते हैं? रासायनिक परिवर्तन का ही प्रकार होते हैं। तो ये था हमारा आज का जो विषय था, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, जिसकी एलडीसी परीक्षा में भी एक प्रश्न आने की संभावना रहती है। एक या दो प्रश्न आते हैं, कोई हमें उदाहरण दे देगा और उन उदाहरण में से हमें पूछ लेगा कि ये किस प्रकार के परिवर्तन है। और जो आजकल का ट्रेंड जो चल रहा है वो ट्रेंड ये चल रहा है कि आपको मिलान करने के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, मिलान करने दिए जा सकते हैं। एक तरफ आपको किसी प्रकार के परिवर्तन देंगे और दूसरी तरफ आपको बता दिया जाएगा कि ये भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है। कुछ इस प्रकार का प्रश्न आ सकता है कि जैसे यहां दे दिया जाए लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, यहां आपको दिया जाएगा कोयले का दहन, कोयले का दहन, यहां पूछ सकते हैं आपसे लकड़ी को काटना, और यहां दे सकते हैं जल की अवस्था में परिवर्तन, जल की अवस्था में परिवर्तन,
और यहाँ आपको दिए जाएंगे परिवर्तन के प्रकार। जैसे यहाँ दे दिया आपको भौतिक परिवर्तन, यहाँ दे दिया जाएगा आपको रासायनिक परिवर्तन, यहाँ भौतिक, यहाँ भौतिक और यहाँ रासायनिक परिवर्तन। तो आपको इनको क्या करना है, सुमेलित करना है। ऐसे प्रश्न भी का जो अभी ट्रेंड चल रहा है, उस प्रकार के प्रश्न आने की भी संभावना बनी रहती है। तो निश्चित रूप से आज का जो हमारा विषय था, आज का जो हमारा टॉपिक था भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, इस से आपकी बहुत सारी बातें क्लियर हुई होंगी। आगे भी हम इसी प्रकार लेकर आएंगे। कल जो हमारा जो हम अध्याय शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी का, जो अध्याय संख्या 1 है रासायनिक अभिक्रियाएं और रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, उन पर कल हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी। लेकिन एक बार इसके जो एलडीसी वाले जो बच्चे हैं या किसी दूसरे प्रकार की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वो इन पर आधारित कुछ उदाहरण को या जो पीवाईक्यू हमारे क्वेश्चन है उन पर निश्चित रूप से थोड़ा सा फोकस करें, उन पर थोड़ा सा देखें कि किस प्रकार के प्रश्नों का ट्रेंड आ रहा है। जो पीछे भी भर्ती परीक्षाएं जो इस वर्ष हुई हैं या जो पीछे भी हुई थी, किस प्रकार के प्रश्न आने की संभावना बनी रहती है, उनके ट्रेंड को भी आप थोड़ा सा देखें, उन पर भी एक बार अपनी नजरें घुमा लें। और इससे होने वाले सभी क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है, कुछ उदाहरण भी मैंने बता दिए हैं। इसके अलावा आगे का जो हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट रहेगा रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार और उनके अभिक्रियाएं, तो वो हम कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफी। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आगे आने वाली कोई भी सूचना है, कोई भी नोटिफिकेशन है, वो आपको तुरंत वहां से प्राप्त हो सके। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।